हमारे यहाँ पता क्या हाल है, वो पीर साहब बाकी तो हर मामले में मुरीद से तवक्को रखते हैं कि वो मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करे। यानी मैं अगर रोड पे निकलूं तो इस्तकबाल भी करे, और मैं चंदे का ऐलान करूं तो चंदा भी दे, मेरी जमात को भी आगे बढ़ाए। लेकिन उसका कोई मसला है तो फिर उसका जाती है। नबी पाक ने हमें ये मिजाज, मैं लाहौर में था, सफ़र जब लोग ज़्यादा करते हैं तो तजर्बा भी उनका बढ़ता जाता है, लोगों से बंदा जैसे जैसे मिलता है। तो एक शख्स ने मुझे कहा, शायद मैंने पहले भी बताया था, कहने लगा जी कुछ मुरीदों को मना करें, उन्होंने रक्शे पे लिखवाया हो सब मेरे पीर की दुआ है। तो देखे ना, आप कोई सोचने वाला कहेगा कि रक्षा ही मिला है पीर की दुआ से, तो इनको मना करें। तो आप कह दें ज़रा, आपकी बात ज़्यादा दूर जाती है। तो मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं, मुरीद को मना कर दें वो रक्शे पे ना लिखवाए कि मेरे पीर की दुआ है, तो पीर चलो अपनी पजारों पे लिखवा ले कि सारा मेरे मुरीदों का नजराना है, वो चलो लिखवा ले। ये तो इजाज़त होनी चाहिए ना, वो तो ज़रा अपनी बड़ी पजारों के पीछे लिखवा ले, चूँकि वो तो कोई काम नहीं करता, तो वो तो ये नेकी करे ना। बाकी किसी शख्स का जब जो लोग आपके दाएं बाएं होते हैं ना, आपके खिदमत गुजार होते हैं, आपके साथ अटैच होते हैं, उनके अगर ऊपर गुर्बत आती है, परेशानी आती है, आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, तो वो उनका ज़ाती मामला नहीं। मेरे नबी पाक ने उसे ज़ाती मामला नहीं कहा। हज़रत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? अर्ज की हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, रबिया तू बहस क्यों करता है और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता? तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूलल्लाह जैसे दिल हो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने ज़ाया कर दिया। फरमाते हैं वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया। फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते हैं मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये जी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि उसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूदो सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो,
हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद थे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो आला तरीन ओहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए थे। 6 या 10 बहनें थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाजी हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सियाबी पे कुछ हक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी, ये बुखारी में भी है, कंजुल माल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, 20 दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिलेगी। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूं। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी, यहां चावल की फसल पे, यहां गंदम के, हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं, का खजूरें पकती हैं तो देता हूं। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे ले गया है, ये तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम, हंस रहे हैं आप बीच बीच में से, 2 घंटे पर लेट हैं आप, बल्कि कई तो पौने घंटे का टाइम देते हैं, कहते पौना घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस। और जब भी आप फोन करो उससे अगली दफा करें तो फिर शायद आधे घंटे का टाइम दे दें कि आधा घंटा हो गया तो लेट हो गया, वरना काम बिल्कुल तैयार था। और हमारे जमाने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बात का। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी, जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले लें बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने, कहता भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे, ओहो मैं अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, कोई पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक ने, खुद नबी पाक ने, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले, चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है, गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुरबे बहा दिए। ये दुरबे क्या होते हैं, ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना, कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुरबे क्या है। लफ्ज दुरबे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, तूने पता ही नहीं वो बात कितनी आला। ये लफ्ज दुरबे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। दुर अलहदा है और बेबहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है, दुर बेबहा, बेबहा की तो समझ आती है ना, दुर बेबहा दिए हैं यानी हीरे बेबहा दिए हैं उसे। अब समझ आइए बात की, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं, ये माना है शेर का। तो
जब वो नाना माना यहूदी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे लेने हैं? कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना, सारे दे देंगे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं बस रसूल पाक चल पड़े। हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं, कोई सोफा नहीं रखा, कोई फूलों के हार नहीं। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बुला, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया। हुजूर ने फरमाया कितने पैसे? हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को। फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया, देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे दे। कहते हैं कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे। हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा। फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूं, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूं तब ज्यादा है। वहां मुझे आके इतला देनी या बताना है मुझे, वहां आके मैं जा रहा हूं, मुझे बताना जरा वहां आके। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया। ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला। कहते हैं मैं थक गया, जितनी दी थी ना उससे ज्यादा तोल के बाकी पड़ी रहने दी। मैं मस्जिद में गया, जरा लफ्ज़ सुनना हदीस के। कहते हैं मस्जिद में गया, जाके अर्ज की यार सुल्ला मैं तोल आया हूं, जब आप आए थे थोड़ी थी और जब वापस आए हैं तो कई गुना बढ़ गई हैं। हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया ये बात ना जो तूने मुझे बताई है, ये बात जरा मेरे उमर फारूक को भी बता, उमर बड़ा राजी होगा। उमर को भी बतला ये बात। गोया नबी पाक के मौजज़ात की, फ़ज़ाइल की, शुमाइल की बातें जब बताई जाती थी सहाबा के दिल ठंडे होते थे। उमर को भी बता, उमर राजी होंगे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हजरत उमर के पास गया, मैंने कहा उमर मेरी ये राय थी कि जितनी मेरी खजूरें हैं 11 गुना और भी इतनी हो तो फिर भी कर्जा नहीं उतरता, लेकिन सारे कर्जे भी उतरे, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी और पहले से ज्यादा खजूरें पड़ी हैं। तो कहते हैं हजरत उमर की आंखें रोशन हो गई, चेहरा मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू तो अब बता रहा है ना, अब वापिस आके रिजल्ट सुना रहा है, तू सहाबा से पूछ ले, जब नबी करीम गए थे तो मैंने उसी वक्त कहा था, हुजूर के जाते ही मैंने कहा था देखना रब करीम जाबिर बिन अब्दुल्ला पर सारी ही रहमतें नाजिल फरमा दे, अल्लाह हर किस्म का करम फरमाएगा, खैर ही खैर हो जाएगी। देख ले मैंने पहले बतला दिया। मेरे नबी ये पाक सलाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रख, छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देते, ख्याल करते किसको किस वक्त किस चीज की कहाँ हाजत है, उसकी वो हाजत पूरी की जाती, उसका ध्यान रखा।